पेटी में हम लोग 3 खनिज की पेटी देखेंगे, जिसमें पहला हो जाएगा ये पश्चिमी है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिमी पठार। दूसरा क्या है दक्षिणी पश्चिमी पठार, और तीसरा क्या है उत्तरी पूर्वी पठार, यानी कि उत्तरी पश्चिमी पठार, उत्तरी पश्चिमी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार और दक्षिणी पश्चिमी पठार। बस यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से पट्टी में किस तरह के खनिज संसाधन पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर देखें कि उत्तरी पश्चिमी पठार पर जो राजस्थान अरावली वाला जो क्षेत्र आता है उसमें क्या क्या मिलता है, तो उसमें मैग्नीज, अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा, यूरेनियम, थोरियम आदि जैसे जो तत्व है वो अरावली के क्षेत्र में यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरह से दूसरा अगर देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार, मतलब कि यहाँ पर तो ये वाला तुम्हारा आ जाएगा छोटा नागपुर का क्षेत्रफल, और छोटा नागपुर के क्षेत्रफल में वे सभी राज्य आते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड आदि। और इन सभी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट और मैग्नीज जैसे तत्व। इसी तरह से तीसरा क्या है, तीसरा है तुम्हारा दक्षिणी पश्चिमी पठार। दक्षिणी पश्चिमी पठार यानी कि धारवाड़ वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, जिसमें कर्नाटक आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र आ जाएगा यह दक्षिणी पश्चिमी पठार में आ जाएगा, जिसमें सोना चांदी आदि पाया जाता है। अब बस इसी को एक एक करके लिखवाऊंगा। धात्विक अधात्विक में अंतर। धात्विक और अधात्विक में अंतर। अब धात्विक अधात्विक में अंतर से क्या तात्पर्य है, अब इधर लिखो धातु और इधर लिखो अधातु, और इसका अंतर तुम ही लोग दो, एक एक करके दो, सब हो जाएगा। धातु अधातु में क्या है, देखो धातु को पीट कर तार बनाया जा सकता है। अंतर देखो क्या क्या होगा कि धातु को पीट कर तार बनाया जा सकता है। धातु जो होता है लगभग चमकीला होता है, वैसे अधातु नहीं होता है। तीन चार मतलब 3 लिख लो, अंतर इसमें कुछ नहीं है। पहला लिख लो क्या है, देखो धातु जो है, धातु को अगर गलाएंगे तो मतलब इसमें धातु प्राप्त होगा, लेकिन ये जो अधातु है इसको गल जाएगा, पूरी तरह से गल जाएगा। दूसरा लिख लो कि इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, और इसे नहीं बनाया जा सकता है। देख एक मिनट रुको। और ये जो तीसरा है, तीसरा लिख लो कि धातु जो है चमकीला होता है, और ये जो है चमकीला नहीं होता है। बस यहीं लिखो और कुछ नहीं। लिखो अधात्विक खनिज को गलाने पर, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होती है। लिखो एक एक अंतर लिखो। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होती है। इसी तरह से धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है, जबकि अधात्विक खनिज को नहीं बनाया जा सकता है। और तीसरा लिख लो कि धात्विक खनिज पर चमक होती है, कठोर होती है, जबकि अधात्विक खनिज चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ खनिज जो है कठोर होती है। एक एक करके लिखो, मैं बोल रहा हूँ। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होती है। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होती है। और अधात्विक में लिखो, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होती है। अधात्विक में लिखो, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होती है। पहला हो गया। दूसरा क्या लिखे हो, दूसरा है तुम्हारा कि धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है। अब दूसरा का लिखो धात्विक खनिज में कि धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है।
धात्विक खनिज को पीट पीट कर तार बनाया जा सकता है, जबकि अधात्विक खनिज को पीट पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है। और तीसरा लिख लो, धात्विक खनिज चमकीला तथा कठोर होता है, जबकि अधात्विक खनिज कठोर होता है लेकिन चमकीला नहीं। चमकीला धात्विक खनिज जो होता है, धात्विक खनिज जो है चमकीला और कठोर होता है, जबकि या फिर मतलब इसमें लिख लेना, धात्विक खनिज जो है चमकीला और कठोर होता है, और अधात्विक खनिज में लिखो, अधात्विक खनिज में लिखो कि अधात्विक खनिज कठोर होता है लेकिन चमकीला नहीं होता है। हो गया? हो गया ना? इसी तरह से लिखो लौह युक्त और अलौह युक्त। लौह युक्त और अलौह युक्त में अंतर। बाबू तुम लोग नरेशन का टेस्ट दोगे का छोटू? नरेशन का टेस्ट दोगे? हाँ, कल परसों टेस्ट होने वाला है, क्या बोल रहे हो? आओगे ना? हाँ, ये नहीं कि छोड़ के भाग जाना, परसों लेंगे। लौह युक्त और अलौह युक्त में अंतर। हो गया हेडिंग? लौह युक्त और अलौह युक्त में अंतर लिखा। लौह युक्त खनिज संसाधन में पहला लिखो, लौह युक्त खनिज संसाधन में लोहा की मात्रा पाई जाती है। लौह युक्त खनिज संसाधन में लोहा की मात्रा पाई जाती है, जबकि अलौह युक्त खनिज संसाधन में लोहा की मात्रा शून्य होती है। शून्य होती है, लोहा की मात्रा शून्य होती है। किस में? अलौह युक्त में। लौह युक्त खनिज का रंग हमेशा धूसर या मटमैला होता है, जबकि अलौह युक्त कलर मटमैला, हाँ वही मतलब काला ब्राउन व्हाइट में जो मिक्स रहता है उससे से बोलते हैं। अलौह युक्त का रंग अनेक, हाँ मतलब कि जो अलौह युक्त जो खनिज मिलेगा वो हमेशा मटमैला मिलेगा या फिर धूसर मिलेगा, यानी कि मट्टी कलर के मिलेगा। अनेक रंग क्या होता है। और तीसरा लिख लो,
कि यह जो है रेवेदार चट्टान से पाई जाती है। लौह युग जो है रेवेदार चट्टान से पाई जाती है, जबकि किसी भी चट्टान से पाई जाती है। बस ये तीनों अंतर लिखो।